ये देखिए ये नज़ारा। यहाँ शराब की कुछ बोतलें रखी हुई हैं और खुलेआम बेची जा रही हैं। मैं निकला हूँ मंडलेश्वर की यात्रा की ओर। चना मसाला, दाल फ्राई और सेव की सब्जी। हमारे घर से आया हुआ लौकी की सब्जी, सादी रोटी, कटहल का अचार आया हुआ था और यहाँ पे भाई ने घर का बना हुआ आम का। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज मैं निकला हूँ मंडलेश्वर की यात्रा की ओर। फिलहाल अभी रायपुर में हूँ और रायपुर आगे भिलाई में मेरे 3 दोस्त और इंतजार कर रहे हैं। मंडलेश्वर जाने के पीछे का कारण ये भी है कि काफ़ी अर्सा हो गया, गुरुओं से मुलाकात नहीं हुई। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था रंग पंचमी के दिन का कि हम मंडलेश्वर गए थे और वहाँ पे नागा साधुओं के साथ कुछ समय व्यतीत किए थे। गुरुदेव जी हैं हमारे श्री 1108 वेदानंद महाराज जी, उनके सानिध्य में हम फिर से जा रहे हैं। मेरी बस आ गई है, मैं निकलता हूँ। लगभग 7:15 बजे हैं और ये पावर हाउस का बस स्टैंड वहाँ आ चुका हूँ। थोड़ी देर में मेरे जो 3 साथी हैं संत, तो हम लोग गाड़ी में है। इंतज़ार ये था कि हम बाहर का खाना नहीं खाएं, इसलिए ये देसी प्योर आइटम लिट्टी लाया गया है सत्तू का, और ये सौजन्य है हमारे संजीत भाई की तरफ से। आगे भी मुंह चल रहा है, आप देख सकते हैं। सुग्रीव जी गाड़ी चला नहीं बस मुस्कुराइए आप, आगे बाहर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, खाते रहे। और हम लिट्टी चोखा नहीं खा रहे हैं, हम लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस आदमी है। लिट्टी को ही हमने थोड़ा सा क्या है इस प्रकार से इसको बनाया है कि ताकि चोखे की आवश्यकता ना पड़े और धीरे धीरे खाते पीते गुनगुनाते हुए अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। अब ये लगभग पारडूना से थोड़ी दूर आगे आए हैं, मुल्ताई रोड बैतूल की ओर। बैतूल यहाँ से लगभग 75 से 80 किलोमीटर होगा। यहाँ हम रुके हैं ढाबा पे कुछ खाना खाने के लिए, और आप मेरे पीछे देखोगे ये वो ढाबा है जहाँ पे अभी हम सब लोग रुके हैं। गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है और सभी साथी अंदर जा चुके हैं। 4:30 बज चुके हैं। मेरे लिए तो खैर सही समय है जब कुछ खाना हो, क्योंकि मैं शाम ढलने के पहले खाना खा लिया करता हूँ अक्सर। मगर हाँ, मेरे मित्रों के लिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। अब देखता हूँ अंदर चल के वो क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, और गाड़ी की डिक्की से मैं अपना टिफ़िन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना टिफ़िन साथ लेकर के आया हूँ शाम के खाने के लिए। और यहाँ पे जो हम लोगों ने खाना मंगाया, चना मसाला, दाल फ्राई और सेव की सब्जी यहाँ पर रखी थी, और हमारे घर से आया हुआ लौकी की सब्जी, सादी रोटी, कटहल का अचार आया हुआ था और यहाँ पे भाई ने घर का बना हुआ आम का अचार दिया हुआ है। अब हम बैतूल के आउटर में आ चुके हैं। शाम को करीबन 6:30 बजे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है, और देखें किस तरह से बादल यहाँ पर घिरा हुआ है। तो ऐसे मौसम पे कहा जाता है कि बढ़िया अगर चाय हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जैसे चाय छोड़ रखी हुई है, तो अभी दोस्तों ने कहा कि चाय पीते हैं। मैंने कहा चाय रहने दो यार, ब्लैक कॉफ़ी हो जाती है। तो हमने अभी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर ये ऑर्डर किया है। ये हमारे संजीत भैया, हम लोग यहाँ कॉफ़ी ले रहे थे, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे बोल करके, तो वो ब्लैक जामुन लेकर के आ गए हैं। देखिए छोटे छोटे जामुन है, जामुन के बच्चे हैं। देखिए, ये एक जामुन की एक अलग प्रजाति होती है जो कि अपने आप में बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही मीठा होता है। अमूमन ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। आज अचानक से हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, ये भारत का बिल्कुल मध्य का क्षेत्र है, और वहाँ पर जब हमने इस प्रकार का ये जामुन देखा तो थोड़े लालायित भी हुए कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मीठे जामुन खाने को मिलेंगे। और आइए हम सब इसको बांट करके आपस में इसका स्वाद लेते हैं
और मौसम के अनुसार थोड़ा सा कॉफ़ी भी पीते हैं। अम्मा के पास जो सरारा है वो सरारा हसीन लगता है, वो सरारा हसीन लगता, पास जो सरारा है वो सरारा हसीन लगता है। अम्मा के पास जो सरारा है वो सरारा हसीन लगता है। यात्रा के दौरान हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जो बीच जंगल में था और वहां देख करके आश्चर्य हुआ कि मध्य प्रदेश के गांव में भी खुलेआम शराब बिकती है, जनरल स्टोर, किराना स्टोर में। ये देखिए, ये नज़ारा, यहाँ शराब की कुछ बोतलें रखी हुई हैं और खुलेआम बेची जा रही हैं। लोग किराना के सामान के साथ साथ में शराब की बोतलें भी खरीद लेते हैं। लोग उस दिन बातचीत कर रहे थे, एक चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमारे घर में बेटी होती है तो उसका अलग रूप रहता है, लेकिन जब वो किसी घर की बहू बनती है तो रूप अलग हो जाता है। उसका मतलब ही नहीं समझ में आया मुझे। करेंगे इसको, और कितना परिवर्तन पुरुष में आता है, महिलाओं में आता है कि नहीं आता है, आप भी सोचिएगा। विषय थोड़ा सा डिबेटेबल है, तर्कों के साथ में है, आप भी अपने तर्क रखिए। और फिलहाल चाय हो चुकी है, हमारी कॉफ़ी हो चुकी है, आगे का गंतव्य निकलना है। इस विषय पे हम बात करेंगे और हो सके तो आप भी शामिल होइएगा, विचार करिए। मिलते हैं आगे। अम्मा के पास जो सरारा है वो सरारा हसीन लगता है, वो सरारा हसीन लगता।